For the Congress-led Himachal government in the state, the High Court now, the Himachal High Court has issued an order attaching the Himachal Bhavan in Delhi. Now, after the Sukhu Sarkar failed to pay electricity dues amounting to around 150 crore rupees, the court has also directed the Principal Secretary of the Power Department to conduct a fact-finding investigation to identify the officials responsible for negligence that led to this situation. Now, the court's decision comes after the Congress government in Himachal ignored previous orders to pay 64 crore rupees to the power firm, which has now increased to nearly 150 crore rupees because of the interest. Now, this case relates to the 400 MV Seli Hydro project on the Chenab River in Lahaul Spiti. Now, just imagine the situation. The Himachal Bhavan in Delhi stands as the identity of the state, and this is in the Mandi House area of the national capital. Now, the court says that this has to be put up on sale. It has been attached because the state under the Congress government has faltered on its dues. Let's go to Poonam and Rishabh, who are tracking the details of the case. Poonam, सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर से हमारे दर्शकों को आप वाकिफ कराइए. कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा, ये केस कितना पुराना है, कितने सालों से चलता आ रहा है, इसके सारे डिटेल्स आप हमारे दर्शकों को बताइए. जी बिल्कुल, देखिए केस की अगर हम बात करें तो 2009 में सेली कंपनी है, उनका जो है कांटेक्ट हुआ था गवर्नमेंट के साथ कि जितना भी जो पावर प्रोजेक्ट है लाहौर स्पीति में, वो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला था लाहौर स्पीति में, और जितना भी जो खर्चा आएगा वहाँ पे रोड और जितना भी जो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट पे करेगी. लेकिन किसी कारणवश जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको जो प्रोवाइड करवानी थी, जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी थी वो नहीं करवा पाई, और वो जो प्रोजेक्ट था वो बीच में ही रुक गया. इस पर जो है सेली कंपनी कोर्ट को अप्रोच करती है और कोर्ट में कहती है कि हमारा जो है 64 करोड़ जो है ड्यूज जो है देने होंगे गवर्नमेंट को. लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नजरअंदाज किया, और उस वक्त जो है अधिकारी थे, साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि 64 करोड़ जो है अब वो डिजिट जो है 7% इंटरेस्ट के साथ 150 करोड़ बन गई है, तो काफी बड़ी डिजिट अब हो गई है. और ये किसकी जो केयरलेस की वजह से ये हुआ है, उसको इंक्वायरी जो है वो जो हिमाचल प्रदेश की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पावर के, तो उनको आदेश दिए गए कि इंक्वायरी की जाए कौन इसमें इन्वॉल्व थे. जो ये पावर कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हिमाचल हाईकोर्ट तक ये केस कैसे पहुंचा और ये केस कब लेके गई? क्योंकि आज कांग्रेस सरकार, जो सुक्खू सरकार है, उस पर कई सारे सवाल बीजेपी उठा रही है, पर ये जो कंपनी है, आप कह रहे 2009 का मामला, ये कंपनी कोर्ट कब गई? जी बिल्कुल, देखिए कंपनी जो कोर्ट अभी जो हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उनका हमने अभी एडवोकेट से अप्रोच भी किया है, तो उनका ये कहना है कि कंपनी जो है अभी 4-5 साल से पहले ये मामला चल रहा है कोर्ट में. लेकिन उनका ये भी कहना है कि केयरलेस जो है अधिकारियों की है, किस तरह जो इन्होंने केयरलेस किया है, और 64 करोड़ को जो डिजिट पहुंचाते अगर वो उस वक्त वो पे कर देते तो वो 64 करोड़ होता. लेकिन अब ये डिजिट जो है 150 करोड़ पहुंच गई है, जो कि अब जो है उसे प्रॉपर्टी कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये पैसा जो है जनता पे नहीं करेगी, इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी. और सरकार की जो प्रॉपर्टी है हिमाचल भवन, जो कि प्राउड एक माना जाता है और आइकॉन प्रॉपर्टी जो है हिमाचल भवन को माना जाता है, लैंडमार्क है एक बहुत, तो उसे अटैच कर दी गई है. और साथ में आदेश दे दिए गए कि कंपनी जो है इसे सेल आउट करके अपना जो बकाया है, जो 150 करोड़ है, वो अपना वसूल करें. ओके, बने रहिए हमारे साथ पूनम, बिकॉज वी आल्सो हैव ऋषभ जॉइनिंग अस, एंड ऋषभ इज outside the Himachal Bhavan. Rishabh, there is a sense of shock that's now coming in because the Himachal Bhavan in Mandi House stands as a symbol of pride and prestige of the state. And now the High Court has come out and has said that because the state has faltered, because the state has failed to pay its dues, people of the state will not pay, and that is why the Himachal Bhavan in Delhi has to be put up on auction. Get us more details. Take us through what you're seeing around you. Did you manage to talk to anyone at the Himachal Bhavan? Get us through all those updates. Well, definitely it's still early morning and there hasn't been many people who have already come to Himachal Bhavan. But if we talk about Himachal Bhavan, we are here at Himachal Bhavan. This is the building in question. And remember, there was a bitter battle that was fought between states of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh
to acquire this building when the state or the whole state of Punjab was divided into Himachal, Haryana and Punjab back in 1950s. And this came to Himachal Pradesh as, after division of the state. And this is a place which was the house of the Raja of Mandi in the British era. And then the government of India took it over and gave it to the state of Punjab. And then when the state of Punjab was divided into Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, this came to Himachal Pradesh. And since then, this has been the state house here in the national capital, in the heart of the town, in Mandi House. And the area is called Mandi House because this place was the residence of the Raja of Mandi. Now that this building has been attached to in a court case pertaining to a power company versus government of Himachal Pradesh, this is a big embarrassment for the Sukhu government that the state of economy in the Himachal Pradesh state and its government is such that to pay the dues, to pay the money to the upfront money to a power company, a state symbol has to be auctioned, and that is something that has come to notice. So who is responsible, Rishabh? That's the question that is being asked, because now the Bharatiya Janata Party is stepping up the pressure on the Congress government after the news of the High Court attaching the Himachal Bhavan in Delhi has come to the fore because of the state's inability to pay its bills. Now BJP's Amit Malviya, in a long post on social media platform X, accused the Congress government of ruining the state. Now Times Now also spoke to the former Himachal Chief Minister who slammed the Congress government. He said that he has never seen anything like this before in his political career. खटाखट मॉडल का एक और चेहरा और एक और प्रमाण देखिए। अब हिमाचल सरकार के पास 150 करोड़ रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के चुकाने के नहीं हैं। सोचिए, हिमाचल की कांग्रेस सरकार के चलते अब हिमाचल भवन को बेचा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने हिमाचल की तिजोरियां खाली कर दी है। टॉयलेट पर टैक्स और कर, समोसे की जांच कर, बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, डीजल पर बढ़ गया टैक्स, सारी चीजों पर टैक्स लगा दिया। जहां जहां कांग्रेस आई वहां लूट, बर्बादी और महंगाई लाई, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो। देखिए, ये बहुत ही सरकार की ओर से जो इतना कैजुअली लेना, और 2023 का ये फैसला आया, उसके बावजूद भी उस पर उसका संज्ञान न लेकर के सारी चीजों को इस प्रकार से जो पहुंचने दिया गया, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिति इस प्रकार की बन गई कि आज दिल्ली हिमाचल भवन को उसमें अटैच कर दिया, और उसके साथ में आने वाले समय में ये हालात बनेंगे कि सचिवालय भी कहीं, विधानसभा भी कहीं अटैच ना हो जाए। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश ने कभी आज से पहले देखी नहीं जी। और इस कोर्ट के फैसले को लेकर के जिस तरह से सरकार को गंभीरता से इसको सारी चीज को लेना चाहिए था, उस तरह से लिया नहीं गया, और उसका परिणाम ये है कि आज ये स्थिति बनी है हिमाचल प्रदेश में कि वित्तीय स्थिति खराब है, समझ में आती है, लेकिन उसके बावजूद जब कोर्ट का फैसला आ गया, उस फैसले को गंभीरता से न लेकर के उसमें आगे सारी चीजें स्थिति तक पहुंचने देना, तो ये तो सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। जयराम ठाकुर जी, पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? मतलब अगर सैलरीज की बात की जाए, उसमें पहले हमने देखा कि तंगी थी, फिर हमने देखा नए तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिर समोसे के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा रही है। आखिरकार ये जो पैसे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ये ड्यूज पे कब कर दिए होते सरकार की तरफ से तो शायद 64 करोड़ होते, अब ये अमाउंट जाकर 150 करोड़ पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल, वही इसी बात को हम कह रहे हैं कि जो समय रहते कुछ फैसले लेने की आवश्यकता जो रहती है, उसमें सरकार की तत्परता, सरकार की गंभीरता जो है वो दिखनी चाहिए, और ये सारे मामले में इन्हें गंभीरता दिखाई नहीं, और उसका परिणाम स्वरूप ये जो है वो 64 करोड़ का ये अमाउंट जो है बढ़ करके लगभग 150 करोड़ तक पहुंच रहा है, और इससे निश्चित रूप से स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यहाँ कुर्सियों को बचाने के लिए, नेताओं की कुर्सी, सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 सालों में इनने, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गए हैं, उसके लिए पैसे हैं।
जहां एक वकील इनका 1-1 करोड़ रुपए एक पेशी का ले रहा है। जी, और जयराम ठाकुर जी, शायद ये पहली बार होगा कि किसी स्टेट भवन की नीलामी हो सकती है। मतलब हर स्टेट के अपने अपने भवन है नई दिल्ली में, और मंडी हाउस में ये स्थित है। अगर हिमाचल भवन की बात की जाए, शायद ये पहली दफा होगा। ये पहली बार हो रहा है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। इस तरह की स्थिति पहली बार हिमाचल प्रदेश में बनी, और संभवतः पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति शायद किसी राज्य में नहीं बनी होगी कि जो हमारी जो ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत कीमती भी हैं और जो बड़े महत्व के हैं, उनकी नीलामी हो जाना। तो ये स्थिति बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। इसी के कारण हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, जो सबकी प्रतिष्ठा की बात है, जो हिमाचल प्रदेश के जब वासी दिल्ली आते हैं वहां पे रहते हैं, उस प्रतिष्ठित हिमाचल भवन को नीलाम कर दिया जाए, जिससे उसकी जो रकम है वो रकम से हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनी को अपना किराया दे सके। इससे यही समझ में आता है कि राहुल गांधी की बंटाधार खटाखट राजनीति के अंदर चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने की स्थिति नहीं है, महंगाई बढ़ती है, हिमाचल भवन को नीलाम कर दिया जाता है और चीफ मिनिस्टर इस चीज में व्यस्त होते हैं कि उनका समोसा किसने खाया। How's the Congress government going to react to this controversy? We are standing by and waiting for that reaction to come in. But Rishabh and Poonam, thank you so much for getting us all those